जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। शुक्र के इस गोचर का, इस राशि परिवर्तन का 2023 का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गोचर, क्या कहानी है इस गोचर की आपके राशि आपके लग्न के लिए, क्योंकि आपकी ही राशि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि से निकल करके कुंभ में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव के गोचर करने के कुछ दिनों बाद ही यह महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है। शनि शुक्र को परम मित्र माना जाता है, शनि शुक्र को एक दूसरे का मित्र माना जाता है, और साथ ही साथ शुक्र को भौतिकता और भौतिकता का चरम दिखाने में, यानी कि राज सत्ता सुख देने में शनिदेव का पूर्ण रोल होता है। तो कहिए एक दूसरे के सुखों के पूरक हैं यह दोनों, और इसीलिए यह गोचर अति महत्वपूर्ण हो जाता है कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए। पहले इस पर डाल लेते हैं थोड़ा सा नजर, इस गोचर विशेष की। इस समय गोचर में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, देखिए गोचर 22 जनवरी यानी कि आज की तिथि में हो रहा है। 22 जनवरी की तिथि में होगा, और आज आपको यह वीडियो मिल रहा है। 22 जनवरी को गोचर करके शुक्रदेव कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध देव इस समय धनु की राशि में है, यानी कि गुरु की राशि में है, और इसके साथ ही शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, और सूर्य देव जो है शनिदेव की दूसरी राशि यानी कि मकर राशि में मकर संक्रांति से ही स्थिति बनाए हुए हैं। आइए अब इस गोचर प्रभाव का सबसे पहले फलित जानते हैं आपके लिए स्वास्थ्य कारणों में, यानी कि आपके हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए स्वास्थ्य कारणों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। द्वादश से निकलकर आपके लग्न भाव में आ रहे हैं शुक्रदेव, तो यह आपके लिए स्वास्थ्य कारणों में शुभता प्रदान कर रहे हैं। शनि शुक्र की युति जो है वह आपके रोगों से दूरी बनाए या रोगों से दूर रखने के लिए, और साथ ही साथ शनि शुक्र की यह युति शुक्रदेव का गोचर करके कुंभ राशि में आना, शुक्रदेव का यह गोचर आपको आयुर्वेदा का वरदान दे रहा है। यानी कि आपको अब तक अगर दवा इत्यादि सूट नहीं कर रही थी, प्रभावी नहीं हो रही थी, तो अब वहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि शुक्रदेव का यह गोचर आपको आयुर्वेदा का अमृत पान कराने आ रहा है। तो खुश हो जाइए, बीमारी से निजात पाने का समय है। 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच आप स्वस्थ और स्वास्थ्य धन को प्राप्त करेंगे। यह आपके लिए अतिशय शुभ फलदायी रहेगा यह गोचर। बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कि आपके रोजगार व्यापार की। अगर आप नौकरी पेशा हैं, विशेष करके वह लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पदों पर हैं, उनके लिए यह गोचर अतिशय शुभ फलदायी है। उनके अनुसार उनको मनवांछित सीट मिलना, मनवांछित स्थान मिलना, अगर आप IAS PCS हैं तो मनवांछित डिस्ट्रिक्ट मिलना, जिला मिलना। इस बीच कुछ परिवर्तन भी, बड़े परिवर्तन शीर्षस्थ अधिकारियों के लिए होंगे, जो कि बहुत शुभ होंगे अगर आप उच्च स्तर पर है और आपकी राशि या लग्न कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो आपके लिए शुभता दे रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, यानी कि आप अगर प्राइवेट सर्वेंट हैं, तो आपके लिए यह समस्या भी दे रहे हैं। इस बीच आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ना, आपके लिए मानसिक पीड़ा मिलना, और साथ ही साथ सहयोगियों और आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आप पर आरोप प्रत्यारोप लगना, या आपके आलस्य की वजह से कई जगहों पर आपके कार्यों में विफलता हाथ लगना, इन सब तरीकों का, इन सब संकेतों को यह ग्रहीय दृष्टिकोण शुक्र का गोचर निर्माण कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको सजग और सतर्क और अपने आप को रिजर्व रखने की जरूरत रहेगी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लोगों। अब बात होगी व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, कैसा होगा व्यापारी बंधुओं के लिए इसका प्रभाव। व्यापार के लिए यह गोचर बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। इस बीच अगर कहीं नए पार्टनरशिप के लिए आप प्रयास कर रहे थे, किसी सहयोगी की तलाश कर रहे थे, तो सहयोगी का मिलना और व्यापारिक दृष्टिकोण से नए नए समझौते साइन करना, नए नए कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि पर हस्ताक्षर करना, इन सब की तरफ इशारा दे रहा है यह गोचर काल।
इस बीच आपके अटके हुए धन, जो पिछला कार्य आपने किया था, बहुत दिनों से किसी वजह से रुक गया था, धन नहीं मिल पाया था, आपके हाथ नहीं आया था, तो वहां भी सफलता देते हुए शुक्रदेव नजर आ रहे हैं। आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर शुभ फलदायी होने वाला है। बात अब आपके लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह गोचर अतिशय शुभ फलदायी रहने वाला है। अगर आपके सामाजिक स्तर पर या पारिवारिक स्तर पर दुश्मन बढ़ रहे थे, दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात शत्रुओं की संख्या बढ़ रही थी, तो वह सब पराजित हो जाएंगे। यह गोचर काल आपको अद्भुत आत्मीय शक्ति, आपको अद्भुत चमत्कारी शक्ति देने वाला है। आपके अंदर जो है आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि आप पाएंगे और साथ ही साथ किसी भी स्थिति परिस्थिति से आप आसानी से गुजरने में कामयाब हो जाएंगे। और पति पत्नी के संबंधों में विशेष करके यह समय मधुरता देने का है। एक दूसरे के प्रति आपका स्नेह प्यार दुलार बढ़ेगा और एक दूसरे से आप दोनों स्नेह में इतना आप घनिष्ठ हो जाएंगे कि किसी तीसरे के कटाक्ष करने पर आपका पार्टनर आपसे पहले रिएक्ट कर देगा। इस तरीके की शुभता देखने को मिल रही है। बात अब प्रेम संबंधों के लिए कैसा होगा यह शुक्रदेव का गोचर। प्रेमी जनों के लिए, प्रेमी युगलों के लिए, प्रेमी जोड़ियों के लिए यह गोचर थोड़ा सा संभल कर चलने या कहिए कि डरावना भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बीच आपके पार्टनर से वाद विवाद और साथ ही साथ वाद विवाद इतना बढ़ जाना कि संबंध विच्छेद का रूप ले ले और हो सकता है अलगाव भी इस गोचर के अंत तक आपका करा दे। इस तरीके की प्रभाव युति देखने को शुक्र के इस गोचर में, शुक्र शनि की युति में, साथ ही साथ इस गोचर काल में शुक्र शनि और सूर्य जो छौंका लगा रहे हैं देसी घी का, उसका भी और उसके साथ घी में मिर्च का भी प्रयोग कर रहे हैं। शनि शुक्र के साथ शनि सूर्य जब युति लेंगे इसी गोचर काल में, तो हो सकता है कि प्रेम संबंध टूट भी जाए, आप अकेले भी हो जाए। बात अब आपके भौतिक सुख सुविधाओं की। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह गोचर कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला, देखिए लग्न भाव में हो रहा है, तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए यह गोचर चमत्कारी रहेगा, अद्भुत रहेगा। लग्जरी यानी कि सुपर क्लास आपकी सोच होगी। अपने सामाजिक स्तर, अपने पारिवारिक स्तर को बढ़ाने के लिए तो महंगी महंगी गाड़ियों पर खर्च होगा, मोबाइल्स पर खर्च होगा, घर के फर्नीचर इत्यादि पर, महंगे फर्नीचर इत्यादि पर, घर के डिजाइनिंग इत्यादि पर आप खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इस बीच आप अपने आर्थिक स्थिति में आप अपने संचयन किए हुए संजोए हुए धन में से भी खर्च करेंगे, अपने विशेष करके भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक स्तर को दिखावे में बदलने के लिए। आपके लिए यह समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का है, तो आनंद लीजिए, शुभता लीजिए। अब आइए जानते हैं एक चमत्कारी उपाय जो शुक्र की पीड़ा से आपको मुक्त कर देगा। क्या करना है आपको इस उपाय में? देखिए, शनिवार के दिन जब आप खिचड़ी बनाते हैं प्रसाद के लिए, कई घरों में बनता है, और अगर आप नहीं बनाते हैं तो काले उड़द की अब खिचड़ी बनाइएगा। अगर आप जरा सा भी शनि और शुक्र की पीड़ा से परेशान हैं तो काले उड़द की खिचड़ी बनाइएगा। जब खिचड़ी बन जाए, पक जाए, तो केवड़ा जल आता है भोजन में डालने के लिए, खुशबू देने के लिए। केवड़ा जल डाल करके, केवड़ा जल ना हो तो आप गुलाब जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब जल डाल करके हल्का सा, लेकिन गुलाब जल क्योंकि केमिकल होता है, ज़्यादा मिलाया जाता है, हालांकि केवड़े में भी मिलाया जाता है, लेकिन केवड़ा क्योंकि खाने पीने में प्रयोग किया जाता है तो केवड़ा जल आप प्रयोग कर सकते हैं और उसमें डाल करके, और उसके बाद भोग लगाइए शनिदेव को। आपके लिए शनि शुक्र की दोनों पीड़ा से एक साथ मुक्ति मिलेगी। आप सबके जीवन में शुभता है। इसी मनोकामना के साथ अपने इस एस्ट्रो रुद्र राकेश द्विवेदी को अब आदेश दीजिए। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का।